नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। वो ये है कि हम हैं खाटू श्याम धाम पर, और जब भी हम किसी धाम पर आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए ये हो जाती है कि रुकना कहाँ है, खाना क्या खाना है। कुछ लोगों के लिए खाने की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसका एक छोटा सा हल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि जब भी आप खाटू श्याम धाम आए तो एक धर्मशाला जिसके बारे में मैं आपको बताने जाऊँगी वो है श्री श्याम हरियाणा धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। ये है मेन गेट धर्मशाला का। पहले धर्मशाला के अंदर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर के जा सकते थे, परंतु अब इसकी इजाज़त नहीं है। अब गाड़ियां हमें बाहर ही खड़ी करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी के सामने पार्किंग भी है, आप लोग वहां पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलती हूं धर्मशाला के अंदर। ये है धर्मशाला का काउंटर। यहाँ पे आप अपने कमरों की बुकिंग कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। टोकन यहाँ से खाने और किसी भी जलपान की टोकन आप यहाँ से कटवा सकते हैं, और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब धर्मशाला के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम धर्मशाला के अंदर आएंगे तो हमें एक बड़ा सा कैंपस दिखाई देता है। इस कैंपस में भी बहुत से कमरे हैं। यहाँ पे पहले गाड़ियाँ लोग खड़े कर सकते थे, परंतु अब नहीं कर सकते। इसके अंदर हम जाएंगे तो सामने बिल्कुल हमें एक मूर्ति दिखाई देती है। वो यहाँ के संस्थापक जो थे उनकी मूर्ति है। संस्थापक का नाम था स्वर्गीय लाला बजरंग दास जी। इन्होंने ही बहुत पहले इस ज़मीन को खरीदा था। उसके बाद खाटू श्याम के भक्तों की सहायता से और कुछ उनकी काबिलियतों से आज ये धर्मशाला इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ पे लगभग 150 कमरे बन चुके हैं, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। यहाँ पे आपको एसी की सुविधा भी मिलेगी। जिनको एसी में नहीं रहना उनको बिना एसी के कमरे भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ज़मीन खरीदने के बाद सभी के सहयोग से ये धर्मशाला आज कितनी बड़ी बन गई है। लाला बजरंग जी ने इस ज़मीन को 1973 में ख़रीदा था। उसके बाद ये 1976 में ये धर्मशाला बनकर के तैयार हो गई थी। इसमें 150 के आसपास कमरे हैं, जिनमें से 75 कमरों में एसी हैं और 75 नॉन एसी हैं। कुछ कमरों की खासियत ये है कि उन कमरों में अटैच वॉशरूम्स हैं, तो जिनको ये सेवा प्राप्त करनी है वो कमरे भी ले सकते हैं। उसके अलावा भी कमरे हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कमरे को यहाँ ले सकते हैं और यहाँ रुक करके सभी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे एरिया में लगभग 550 धर्मशालाएं हैं, परंतु कुछ एक धर्मशालाओं में ही ऐसा है कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और उन्हीं में से ये धर्मशाला भी एक है जहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। बैठने की, गार्डन में बैठने की व्यवस्था है। आप बैठ करके सुबह शाम यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं प्राकृतिक चीज़ों का। इस धर्मशाला में अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो उस नज़रिए से भी ये बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह पर। तो सुरक्षा से संबंधित आपको, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी अगर आप यहाँ रहते हैं तो। इसी के साथ ये इतनी साफ़ सुथरी धर्मशाला है। इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी इतने अच्छे से साफ़ सुथरा इस जगह को रखा जाता है कि देखकर ही मन खुश हो जाता है। इसी के साथ जगह जगह पर डस्टबिन भी रखे हैं कि लोग अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन्स में ही डालें। साथ ही कमरों में भी सबको डस्टबिन दिए गए हैं कि अपना पर्सनल कूड़ा आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। इसी के साथ जो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, वैसे तो आप धाम पे आए हैं तो पूजा पाठ में तो विश्वास रखते ही होंगे, परंतु धाम पे जाने से पहले अगर आप यहीं रहकर पूजा करना चाहते हैं तो वो भी बड़े 2 सुंदर मंदिर यहाँ पर हैं। आप सुबह उठकर उन 2 मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसी के साथ भोजन से संबंधित अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शुद्ध, साफ़ सुथरा और सात्विक भोजन मिलता है। जी हाँ, कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं, हल्का मसाला, बिल्कुल साफ़ सुथरा गर्मा गर्म खाना यहाँ पे आप ले सकते हैं।
तो यहाँ के भोजन की एक और ख़ासियत ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ही मामूली सेवा पे भरपेट भोजन मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आरओ के पानी की व्यवस्था भी है और फ्रिज की व्यवस्था भी है। तो अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कमरों के बारे में बता रही थी, तो ये गैलरी है और यहाँ पे कमरे हैं। ये विदाउट एसी वाले कमरे हैं। थोड़ा आगे अगर हम चल के जाएंगे तो एसी कमरों की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो बहुत सारे कमरे नीचे भी हैं, साथ ही बहुत से कमरे ऊपर भी हैं, एसी नॉन एसी दोनों। यहाँ से एसी कमरों की शुरुआत हो जाती है। हम आपको थोड़ा कमरों के अंदर भी दिखा देते हैं कि कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पर रखा जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर इस तरीके से बेड की व्यवस्था होती है। आपको चादर भी दी जाएगी, तकिया भी दिया जाएगा, साथ ही कंबल भी दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर वॉशरूम अटैच है, तो जिन लोगों को अटैच वॉशरूम वाले कमरे चाहिए तो वो लोग भी जा सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि ये एसी कमरे हैं, तो इस कमरे में एसी भी लगा हुआ है, तो गर्मियों के दिनों में आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर पानी के जग भी आपको आपके कमरे में दिए जाते हैं, ताकि आपको पानी की कोई समस्या ना हो। तो ये थे यहाँ के कमरे। अब आपको लेकर के चलते हैं वापस गैलरी में। तो देखिए ये गैलरी में कितनी साफ़ सफाई है। खुला होने के बावजूद यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई से रखा गया है। साथ ही बहुत सारी जगह है, आप आराम से यहाँ पर टहल सकते हैं, सुबह शाम प्राकृतिक चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही बहुत क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगाए गए हैं और यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है। साथ ही बाहर वॉश बेसिन भी लगे हुए हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के पीछे वाटर कूलर भी है, तो ठंडे पानी की व्यवस्था भी यहाँ अच्छी है। इसी के ठीक पीछे लॉन है, बगल में मंदिर है। तो चलिए मैं अब आपको लॉन दिखाती हूँ। देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा लॉन है। यहाँ पर बैठने के लिए भी लकड़ी से कुछ बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी है। अगर आप सुबह उठकर मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। केले का पेड़ भी है, कुछ लोग केले की पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये भगवान शिव परिवार जी इसमें है, इसमें हनुमान जी हैं। आप आराम से यहाँ आकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर हर चीज़ है। तो इसी लॉन से जुड़े हुए ये मंदिर हैं और इस लॉन के ठीक पीछे उस तरफ किचन है और खाना खाने की व्यवस्था भी वहीं पर है। यहाँ पर आप वहाँ आराम से बैठ कर के खाना खा सकते हैं, आपको खाना खिलाया जाएगा। अब मैं कुछ देर बाद मैं भी यहीं पर खाना खाने जाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि खाना किस तरीके से यहाँ पर खिलाया जाता है और खाने में क्या क्या होता है। तो खाने की बात शुरू हुई है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, बिना प्याज लहसुन का, कोई ज़्यादा मसाला भी नहीं होता। आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर होता है कि अगर हम बाहर खाना खा रहे हैं तो हम उतना पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो इतना तेल मसाले वाला होता है कि थोड़ा सा खाकर ही हमारा पेट भर जाता है। परंतु यहाँ पर आप खाएंगे तो एकदम घर जैसा साफ़ सुथरा शुद्ध भोजन आपको मिलेगा। यहाँ पर भोजन 2 समय मिलता है, सुबह और शाम। भोजन में आपको दाल, रोटी, चावल, अचार सब चीज़ दी जाती है। इसी के साथ साथ गर्मा गर्म खाना दिया जाता है, वो भी बहुत मामूली सी सेवा पर। तो इस धर्मशाला की एक खासियत और है कि यह खाटू श्याम मंदिर से बहुत नज़दीक है। आप वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पर है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ मंदिर स्थित है, तो आप आराम से चल के मंदिर भी जा सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर अपना शेयर करूं तो अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं या बच्चे बूढ़ों के साथ आते हैं तो आप इस धर्मशाला में आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन है, खाने पीने की सब व्यवस्था है, मंदिर है। सबसे अच्छी बात कि खाटू श्याम मंदिर के नज़दीक है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी जगह लगी। अगर आप भी यहाँ पर आकर रुकना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मैप का लिंक आप लोगों की सुविधा के लिए डाल दूँगी। आप उस लिंक को खोल करके आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप गूगल मैप के ज़रिए यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आप किसी से भी पूछिएगा कि हिसार वालों की धर्मशाला कहाँ पर है,
तो आपको आराम से कोई भी बता देगा इस जगह का पता और आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, परंतु उससे पहले आप इसी प्रकार की अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते जाइए। हम इतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।